जिस तरीके से कार्यकर्ता हैं, भावी मुख्यमंत्री के नारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं, जो नारे हैं इनको किस तरीके से देखा जाए? देखो सुनो, कार्यकर्ताओं का अपना भाव है। जो नेता विपक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज का कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री हरियाणा में होगा अगर उनकी सरकार आती है। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण समाज की अब मांग उठने लगी है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए ऐसा है, ब्राह्मणों में कभी भी, ब्राह्मण समाज में कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं की। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, जब हरियाणा बना तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल थे। 6 महीने वो मुख्यमंत्री रहे। कौन से कारण रहे और किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल में इनको ज्यादा पता है कि वो कौन से कारण थे। आज फिर से वो नारा दिया गया कि नौजवानों, अगर हमारी सरकार आती है, अगर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो खर्ची और पर्ची फिर से शुरू। अब तो कितनी बड़ी बात कही है, यानी कि पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। कांग्रेस तो लगातार ये कहती है पोर्टल वाली सरकार है हरियाणा के अंदर। पोर्टल वाली, इतना बदलाव है पोर्टल वाली सरकार। पोर्टल वाली सरकार का मतलब ट्रांसपेरेंट सरकार है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आप आज आपका जन्मदिन, कार्यकर्ता लगातार बधाई दे रहे हैं, मुबारक आपको। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी कई दिन से, कल तो मैं रोहतक बैठा करीबन 5-6 घंटे, और सभी साथियों ने वहाँ भी, हमारे प्यारे प्रेमी हर तबके से साथियों ने आकर के बधाई दी। और जो मोदी जी का, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन सबसे बड़ा जो मंत्र है और जो नारा है सेवा ही संगठन, उसको अपना करके सारे साथियों ने बिल्कुल दिल से, आत्मा से, और मैं कहता हूँ इतनी श्रद्धा से इस जन्मदिन को मनाया है। कहीं भंडारे देख रहे हैं आप, झज्जर में भंडारा करके यहाँ उसका प्रसाद लेकर के आए। कहीं भंडारे, कोई गौशालाओं में जा रहा है, कोई अनाथालय में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल्स में जा रहा है, कोई ब्लड कैंप कर रहा है, कोई जिसका यज्ञ कर रहा है। तो हर एक अपने अपने तरीके से, कोई गरीबों को किताबें बांट रहा है, गरीब बच्चों को, हर एक अपने अपने तरीके से पूरे हरियाणा में। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हर एक सारे साथी का। और भाई, परम पिता परमात्मा मुझे ताकत दे, जितना प्यार प्रेम आप दर्शाते हैं और अटैचमेंट है, कि मैं भी तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ सकूं। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से कार्यकर्ता हैं, भावी मुख्यमंत्री के नारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं, इस जो नारे हैं इनको किस तरीके से देखा जाए? ऐसा, देखो सुनो, कार्यकर्ताओं का अपना भाव है। इस कार्यकर्ताओं का अपना भाव है। बाकी हम भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और बिल्कुल जी जान से पार्टी के लिए सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आपने देख भी लिया 36 बिरादरी जिस तरह से हम चलते हैं, किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, बुजुर्ग, महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, उनकी वीरांगनाएं, हर एक तबके का साथ लेकर के, हर एक तबके का मिलकर के साथ करके मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से अभी जो नेता विपक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज का कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री हरियाणा में होगा अगर उनकी सरकार आती है। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण समाज की अब मांग उठने लगी है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए ऐसा है, ब्राह्मणों में एक ब्राह्मणों में कभी भी, ब्राह्मण समाज में कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं की। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है पूरे देश में जो सबको साथ लेकर के चलता है, सबको साथ लेकर के चलता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, कई बार बातचीत हुई है, कि ब्राह्मण समाज कभी जातिवादी नहीं रहा, सबको साथ लेकर के चलता है। ये बरगलाने वाली बातें हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा बना तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल थे। 6 महीने वो मुख्यमंत्री रहे। वो कौन से कारण रहे? अब ये रैलियां करते हैं, सम्मेलन करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल में इनको ज्यादा पता है कि वो कौन से कारण थे कि 6 महीने के अंदर ही उनको
सरकार उनकी गिरा दी गई। कौन से कारण थे? एक तो ये बात। दूसरा एक और उसमें ऐसी बात निकल करके आई उस सम्मेलन में कि जो आपको हैरानी होगी। पूरा हरियाणा उस बात से स्तब्ध है, पूरा हरियाणा उस बात से हैरान है। क्या बात निकल करके आई उस सम्मेलन में? फिर से ये नारा दिया गया नौजवानों को, जो आज जो नौजवान मोदी जी के नेतृत्व में कितनी मेहनत करके नौजवान उस चीज से बाहर निकला है, आज फिर से वो नारा दिया गया कि नौजवानों, अगर हमारी सरकार आती है, अगर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो खर्ची और पर्ची फिर से शुरू होगी। अब तो कितनी बड़ी बात कही है, यानी कि पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। पर्ची सिस्टम शुरू होगा तो खर्ची साथ साथ में है। पर्ची सिस्टम का मतलब क्या है? आप चंडीगढ़ में बैठे हैं तो पर्ची कौन लेके जाएगा? पर्ची जो उनके आदमी होंगे वो साथ में लेके जाएंगे। कोई गाड़ी करेगा, कोई घोड़ा करेगा, कोई वहां रुकने का इंतजाम करेगा। यानी कि फिर से जब हरियाणा का नौजवान एक रास्ता पकड़ गया है, एक रास्ता पकड़ गया है, ईमानदारी का रास्ता पकड़ गया हरियाणा का नौजवान, कि जो मेहनत करके अपनी नौकरी ले रहा है, पारदर्शिता से अपनी नौकरी ले रहा है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, कोई उसमें जातिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, अपनी मेहनत से ले रहा है, उसको फिर से बरगलाने की जो कोशिश है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये कहती है पोर्टल वाली सरकार है हरियाणा के अंदर। पोर्टल वाली? कितना बदलाव है पोर्टल वाली सरकार। पोर्टल वाली सरकार का मतलब ट्रांसपेरेंट सरकार है। अब आगे आगे आप देखेंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, उनके थोड़े दिन छोड़ रुक जाओ, बिल्कुल मुंह बंद हो जाएंगे। आज आप ये बताइए, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे क्या कहते थे? वो कहते थे अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 16 पैसे उस आदमी को मिलते हैं जिसके लिए मैं 1 रुपया भेजता हूँ। आज अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं कितना मिलता है? अपने आप बताइए। आज अगर 100 रुपये मोदी जी भेजते हैं कितना मिलता है? 100 रुपये। आज किसानों को किसान सम्मान निधि, गरीबों के लिए कितनी योजना, आयुष्मान योजना, चिरायु योजना, कितनी सारी योजनाएं आप देखेंगे, वो सारे का सारा पैसा उनके खातों में जाता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये है पोर्टल की सरकार। लोकसभा की क्या तैयारियां हैं आपकी? अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या तैयारियां हैं? लोकसभा की तो पार्टी जो है 2019 में बनी है, मतलब सरकार बनी है 2019 में, ऊपर भी नीचे भी पार्टी लगी हुई, सेवाई संगठन करके अपने बिल्कुल विकास के रास्ते पर पार्टी खींच करके काम कर रही है। और देश में ही नहीं, आप देखें जो G20 इसने दिखा दिया पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो विदेशों के हेड आए हैं वो कहते हैं, विदेशों के हेड, कि भाई मोदी जी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रधानमंत्री। ये है। क्या जेजेपी के साथ गठबंधन होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का, क्योंकि अभी तो हाल में चल रहा है लोकसभा चुनाव में? ऐसा है, वो हमारा जो हाई कमांड, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो फैसला करता है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो बिल्कुल, ये थे अरविंद शर्मा जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।